हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चर्चा विद रक्षा में। तो आज के इस वाले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गोविंदा जी और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा जी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि गोविंदा जी ने इंटरव्यू दिया था, फाइनली उन्होंने सारे मुद्दों पर बात की थी, जितने भी उनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे थे इन दिनों, मतलब स्पेशली उनकी पत्नी की तरफ से, उन सारे एलिगेशंस पर उन्होंने जवाब दिया था, जिस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ, डिटेल में समझा चुकी हूँ। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में या तो पिंड कॉमेंट में, तो आप वहां से जाकर वो पूरा वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा मैं यहाँ पर आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी क्योंकि वो पूरा एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी होगा। तो जितने भी एलिगेशंस गोविंदा जी के ऊपर लग रहे थे कि वो अपने बेटे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने क्लियर किया कि उन्होंने साजिद नाडियाडवाला से अपने बेटे के करियर के लिए सिफ़ारिश की थी कि वो उनको टेक्निकल नॉलेज दें, वो उनको डायरेक्शन और ये सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान दें। तो उसके लिए उन्होंने काम किया था और जिसके लिए साजिद नाडियाडवाला ने गोविंदा की बात मानते हुए उन्हें रखा भी था अपने साथ, उनको ट्रेन किया भी था। काफ़ी सारी मूवीज़ में वो जो है एज़ अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके हैं, जो गोविंदा जी के बेटे हैं वो। इसके अलावा भी वो बाहर से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, उन्होंने बाकायदे एक्टिंग क्लासेस ली हैं, एक्टिंग कोर्स किया है। तो ऐसा नहीं है कि गोविंदा जी ने अपने बेटे को ज़रा सा भी हेल्प नहीं किया हो। इसके अलावा उन पर एलिगेशंस लग रहे थे कि वो किसी बहुत ही कम उम्र की महिला के साथ रिलेशनशिप में है, शुगर डैडी वगैरह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाला कोई और नहीं, उनकी पत्नी ही थी। गोविंदा जी ने इस पर भी बोला था कि वो उनकी जो है को एक्टर होने वाली हैं, वो उनके साथ मूवी में नज़र आने वाली हैं और इस तरीके की वो जो बातें कर रही हैं सुनीता जी, वो बेबुनियाद हैं। इस तरीके की बातें गोविंदा जी करते नज़र आए थे और उन्होंने ये भी बोला था कि भाई इस तरीके की अगर बातें होंगी, इस तरीके का सब कुछ चलता रहेगा कंटिन्यूअसली मेरे बारे में, तो मेरे साथ कोई भी न्यू कमर या कोई भी दूसरी एक्टर या एक्ट्रेसेस काम करने से डरेंगे कि भाई इनके साथ काम करो तो ऐसा-ऐसा होता है। तो बहुत सारी बातें उन्होंने क्लियर वहाँ पर करी थी, बताया था कि कैसे-कैसे उन्होंने सब कुछ फेस किया है, कैसे पूरी जो इंडस्ट्री है वो उनके खिलाफ हो चुकी है। लेट लतीफ़ी दूसरे एक्टर भी करते थे लेकिन उनके नाम के पर्चे ज़्यादा छपे। उन्होंने जो बन पड़ा अपने वक़्त में, अपने दौर में, जब वो अच्छी जगह पर थे, जब वो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे अपने करियर में, तब उन्होंने काफ़ी सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को मौका दिया, बहुत सारे एक्टर्स को मौका दिया, सब कुछ किया। लेकिन आज जब उनका दौर चला गया है, आज जब उनके ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, तब उनको बिल्कुल एक बैल की तरह छोड़ दिया गया है कि अब ये किसी काम का नहीं है। परिवार में भी मेरे प्रति पूरा नैरेटिव सेट हो चुका है कि ये किसी काम का नहीं है। इस तरीके की बातें वो कहते नज़र आए थे और गोविंदा जी के इस इंटरव्यू के बाद से उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा हताश हुए थे और काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हो गए थे सुनीता जी के ऊपर कि वो इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर कर रही हैं। अच्छा, मैं भी थोड़ा-सा पुराने दिनों में जाना चाहूँगी। साल डेढ़ साल पहले की बात होगी जब ये बातें आनी स्टार्ट हुई थी कि इनका डिवोर्स हो रहा है। सुनीता जी ने डिवोर्स फाइल किया था, फैमिली कोर्ट में चली गई थी। बहुत सारी बातें हो रही थी उस टाइम पर, धीमी-धीमी आवाज़ में हो रही थी। सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं इस तरीके की चर्चा हो रहे थे, अखबार में छप रहा था। गोविंदा जी के खुद के मैनेजर ने भी स्टेटमेंट दिया था कि हाँ, बात पहुँची थी लेकिन सब कुछ सॉल्व हो गया था। तो इस तरीके की बातें जब आ रही थी और जब हम कुछ चैनल्स इसको डिस्कस कर रहे थे, तो सब लोग चैनल्स वालों पर गुस्सा हो रहे थे कि तुम लोग कुछ भी झूठी खबरें फैला रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर धीमे-धीमे सारी चीज़ें खुलकर आने लग गई। इवन सुनीता जी खुद फ्रंट फुट पर आकर इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट में खुलकर बोलने लग गई अपने पति के बारे में कि हाँ भाई, इनका अफेयर है, इनका ये है, इनका वो है। और ऐसी सिचुएशन में जबकि सब कुछ जान रही हैं वो, बता रही हैं वो, और वो दोबारा से चाहती हैं कि उनके पति उनकी लाइफ में वापस आ जाएँ। तो ये जो वो कर रही थी, अगर आप वाक़ई में उस बंदे के साथ रहना चाहती हो, अपनी लाइफ में उसको वापस पाना चाहती हो, तो इस तरीके की बातें इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट में खुलेआम करना एक सही डिसीजन नहीं होता है। कितने सारे एक्टर्स हैं जो इस तरीके की गलतियाँ करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी पत्नियाँ उनके साथ निभाना चाहती हैं, तो कभी वो वोकल नहीं होती हैं। अब सुनीता जी निभाना भी चाहती हैं, लेकिन बोलना भी चाहती हैं, तो ये कहीं न कहीं माइनस पॉइंट हो रहा है उनके रिलेशनशिप के लिए। उनका रिलेशनशिप और ख़राब होता चला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। गोविंदा जी के स्टेटमेंट आने के बाद बहुत ज़्यादा लोग अब निराश होने लग गए सुनीता जी के साथ कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो इंटरव्यू पॉडकास्ट में गोविंदा जी का नाम इस्तेमाल क्यों कर रही हैं। हम उनको जानते हैं अगर, तो गोविंदा जी की वजह से ही जानते हैं। इस तरीके का रोष प्रकट होने लग गया ऑडियंस के बीच में सुनीता जी को लेकर। और जब गोविंदा जी का ये इंटरव्यू सामने आया, उसके बाद जो सुनीता जी हैं वो एक पोस्ट करती हैं, मतलब उनका रिएक्शन आता है इस पूरे जो प्रकरण हुआ है, जो गोविंदा जी का इंटरव्यू आया है उस पर। उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट की है जो कि काफ़ी पुरानी फ़ोटो है उनकी, उनके पतिदेव के साथ यानी कि गोविंदा जी के साथ और उनकी सासू माँ के साथ, निर्मला देवी जी के साथ। ये काफ़ी पुरानी फ़ोटो है, इसको शेयर किया उन्होंने इंस्टाग्राम पर और वहाँ पर वो गाना लगाती हैं, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तुझ बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। तो ये गाना वो लगाती हैं इस पर, और ये गाना लगाने के साथ वो नीचे कैप्शंस में लिखती हैं कि ये दिन जल्द वापस आएँगे, है ना? तो ये वो चाहती हैं कि ये दिन वापस आए। तो अगर आप चाहते हो तो आपको अंदर वर्क करना पड़ेगा, ना कि आपको सोशल मीडिया पर आकर या मतलब पब्लिकली किसी को डिफेम करना होगा। अगर आप
ये सोच लो कि भाई इस बंदे के साथ मुझे रहना ही नहीं है, इसने जो मेरे साथ किया बहुत गलत है, मैं इसके साथ नहीं निभाना चाहती हूँ, तब जाकर इंसान ना बिल्कुल जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तब इस तरीके के स्टेटमेंट्स देना शुरू करता है। लेकिन वो चाहती भी है इस रिश्ते में रहना और ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस अब बहुत ज़्यादा नाराज़ है उन पर। और जब उन्होंने ये फ़ोटो डाली है और ये सब किया, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किए उस पोस्ट के नीचे। कोई कह रहा है कि आप अपना परिवार खुद ही बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो, अगर आप सुधारना चाहती हो तो अंदर ही अंदर करो, ये सारी चीज़ें आपको पब्लिक में नहीं बोलनी चाहिए। गोविंदा जी बहुत अच्छे हैं, गोविंदा जी का अब करियर में जो डाउनफॉल आया है उनका, उसके बाद से आप ऐसा क्यों बोलने लगे हो? उन्होंने बहुत कुछ किया है, फैमिलीज़ के लिए, सबके लिए, आपके लिए, बच्चों के लिए, सब किया है जितना उनसे बन पड़ा। क्योंकि गोविंदा जी ने ऐसा स्टेटमेंट भी दे दिया था कि मैंने राजनीति छोड़ी है अपने बच्चों के अच्छाई के लिए, कि मेरे बच्चों पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एक दूसरे से द्वेष हो जाता है, लड़ाई झगड़े तमाम तरीके की चीज़ें हो जाती हैं और फिर फैमिली पर आती हैं सारी बाधाएं। तो इस वजह से उन्होंने सब कुछ छोड़ा। हर एक चीज़ जब उन्होंने बताई है, जब उन्होंने अपना दिल खोल कर बातें रखी हैं, उसके बाद से सुनीता जी को लिटरली बहुत हेट मिल रहा है। और जो पोस्ट उन्होंने की है उस पर उन्हें तारीफ़ें भी मिल रही हैं कि आप बहुत अच्छे लगते थे, बहुत ब्यूटीफुल हो आप, आपके पति और आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हो, साथ में बहुत अच्छी आपकी जोड़ी लगती है, आप मत खराब करो, ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी हैं जो इनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि जो गोविंदा जी के वाइफ के पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं, वो उन्होंने पॉजिटिव पीआर चलाई हुई है और ये सारे जो कमेंट्स हैं ये पीआर के तहत चल रहे हैं और इसके लिए भी वो गोविंदा जी का ही पैसा इस्तेमाल कर रही होंगी, यहाँ तक लिख रहे हैं लोग। और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जिनको मैंने पढ़ा हुआ था वहाँ पर, अब वो वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जितने कमेंट्स बाद में मैंने देखे, मैंने फिर बाद में स्क्रीनशॉट निकाल लिया क्योंकि शायद वो भी चले जाते। तो किसी ने लिखा है यहाँ पर, द वे शी इंसल्ट्स हर हस्बैंड गोविंदा सर, रिस्पेक्ट फॉर गोविंदा सर फॉर नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट मैडम। किसी और ने लिखा है, ये जो दुनिया है सारे मतलबी हैं, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, जिसके पास पैसा है उसी के हो जाते हैं, काम ना चलने पर शौक दूर भाग जाते हैं, मतलब की भरी ये दुनिया है। फिर किसी ने लिखा है, मैम आप खुद अपना घर संसार खराब मत करो, बाहर के लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। किसी और ने कमेंट किया है, वैसे सुनीता जी पीआर करने का पैसा तो तुम्हारे पति का ही होगा ना, जो इतने सारे तुम्हारे कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, भर भर के प्यार दे रहे हैं। अरे अपने लिए अगर पीआर करानी है तो कम से कम खुद के पैसे तो इस्तेमाल कर लिया करो। यू से यू आर इंडिपेंडेंट वूमेन ना, देन वाई नॉट स्पेंड योर ओन मनी। पति अच्छा नहीं है ना, पति तो बुरा है, फिर पति के पैसे से पॉजिटिव पीआर भी करवानी है। वाह रे वाह दोगली औरत, इफ हिपोक्रेसी हैड अ ट्रू फेस, व्हाट एन अनग्रेटफुल वाइफ यू आर। अब मुझे ये कमेंट से एक चीज़ क्लियर नहीं हो रही है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव पीआर अगर चलाया जा रहा है, क्योंकि किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं है यहाँ पर, उन्होंने ऐसा कहा नहीं है कि मैं पॉजिटिव पीआर चला रही हूँ, बट सवाल मेरा ये है कि अगर पॉजिटिव पीआर चला भी रही हैं तो इन कमेंट करने वालों को कैसे पता है कि पैसा गोविंदा जी का ही यूज़ हो रहा है? क्योंकि अब तो वो अपना यूट्यूब चैनल चला रही हैं, उनको बहुत सारे प्रमोशंस भी आने लग गए हैं, प्रोजेक्ट भी करने वाली हैं वो बॉलीवुड का कोई जिसमें उनका नाम आ रहा है। इसके अलावा वो पॉडकास्ट में जाती हैं, इंटरव्यूज़ में जाती हैं, तो वही तो जाती नहीं है, हर जगह से उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट है और कहीं ना कहीं से उनको कॉल जब आता है तो ऑब्वियसली उनको पे किया जाता है इस चीज़ के लिए। तो इनको कैसे पता कि वो अपना पैसा यूज़ कर रही हैं या गोविंदा जी का? तो थोड़ा सा मुझे ये कमेंट कंट्रोवर्शियल लगा है। किसी और ने कमेंट किया है, अगर तुम ना होते गोविंदा जी की लाइफ में तो आदमी बहुत अच्छे मुकाम पर होता। किसी और ने लिखा है, इफ़ यू लव योर हस्बैंड प्लीज डोंट से बैड थिंग्स अबाउट हिम टू अदर्स, आउटसाइडर्स नेवर कम टू फिक्स यू, ओनली यू कैन फिक्स इट, आगे आपकी मर्जी, गॉड ब्लेस यू। तो ये सारे कमेंट्स हैं उनके पोस्ट के नीचे, जो कि चुनिंदा कमेंट्स थे जो कि उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये जो भी चल रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं सुनीता जी अपने बेटे का भी लॉस कर रही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी नहीं प्यारी, किसी को भी नहीं प्यारी। बॉलीवुड में इतने सारे केसेस हुए हैं, इतने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सब कुछ हुआ है, लेकिन पत्नियों ने आकर कभी ऐसे ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचती हैं। अब यहाँ पर अगर बार बार सुनीता जी इस तरीके के स्टेटमेंट्स देती रहेंगी और ऐसे बोलती रहेंगी, तो उनके नेचर को देखते हुए उनके बच्चों के जो करियर है और जो भी चीज़ें हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। उनको भी काम देने से पहले और हर चीज़ करने से पहले लोग 4 बार सोचेंगे कि कल को अगर इक्वेशन सही नहीं बैठी, कल को कुछ हो गया, मूवी चली नहीं चली, तो सारा ठीक रहा, कहीं सुनीता जी ऐसा ना हो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और किसी ना किसी पर थोपें या मीडिया में आकर वो ब्लंटली कुछ ना कुछ बोलने लग जाएँ। तो ये सब चीज़ों से लोग डरेंगे और हमेशा जब कंट्रोवर्सी होती है तो जो
एक्टर्स होते हैं या एक्ट्रेसेस होती हैं उनसे दूरी बनाता है जो बॉलीवुड है वो नहीं चाहते हैं कि कंट्रोवर्शियल स्टार के साथ वो काम करे, क्योंकि उनके बारे में अगर नेगेटिव छपता है तो उनको लगता है कि उनकी मूवी के साथ वो हर्जाना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा उनकी मूवी का, लोग ज़्यादा देखने नहीं जाएंगे, लोग लोग बायकॉट करने लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। अगर सुनीता जी वाकई में अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं कि इतना कुछ बोल रही हैं अपने पति के बारे में, तो एटलीस्ट उसी बच्चे के लिए अब उन्हें थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर गोविंदा जी गलत हैं तो मतलब गलत में गलत ना बोलें वो उनको, बट उसको अगर वो सुधारना चाहती हैं तो अंदर अंदर ही करना होगा, अगर वो बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रही हैं तो, क्योंकि उन्होंने इतने साल निभाया है। इतनी ये जो खबरें हैं गोविंदा जी ने जो बोला कि आज थोड़ी ना जुड़ रहा है मेरा नाम, ये तो शुरू से जुड़ रहा है, शुरू से ऐसी बातें हो रही हैं। तो शुरू से कभी जब आपने नहीं बोला, तो अब जब आपके बच्चों के करियर का वक्त आ रहा है, जब ज़रूरत है बच्चों को कि सब कुछ पॉजिटिव हो, तो उस वातावरण को नेगेटिव बनाने का मुझे लगता है जो इन्होंने डिसीजन लिया है वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर बैकफायर कर सकता है। बाकी आपके जो भी ओपिनियंस हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, और ऐसे पॉडकास्ट देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पर हिट कर लेना, वीडियो को कर देना लाइक, और हाँ भाई भर भर के दबा देना हाइप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।